राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक जीवत मरिये भवजल तरिये की ऑडियो रिकॉर्डिंग। कॉपीराइट 2020 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। जीवत मरिये भवजल तरिये। लेखक महाराज चरण सिंह जी। प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग ब्यास। कॉपीराइट 1988-2018 राधा स्वामी सत्संग ब्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 1988। गुर प्रसाद जीवत मरै ता फिर मरण ना होए। गुरु अमरदास जी। जीवत या मरिये पौजल तरिये गुरमुख नाम समावै, पूरा पुरख पाया वडपागी सच नाम लिव लावै। गुरु रामदास जी। राव रंक सब मरहेंगे जीवे नाही कोय, सोई कहिए जीवता जे मर जीवा होए। संत दादू दयाल जी। मरते मरते सब मरे मरै न जाना कोय, पलटू जो जियतै मरे सहज परायन होए। संत पलटू साहब। मर गए जो मरने थी पहले, तिन्ना रब नू पाया हूँ। हजरत सुल्तान बाहू। जे तू मरे मरन तो अग्गे, मरने दा मुल पावेंगा। साईं बुल्ले शाह। विषय सूची प्रकाशक की ओर से। अध्याय 1 संतों का उपदेश। अध्याय 2 प्रभ ऐसी बनत बनाई है। अध्याय 3 अभ्यास के लिए वातावरण। अध्याय 4 संतमत की रहनी। अध्याय 5 नाम रसायन घट में जरना। अध्याय 6 नाम भक्ति। अध्याय 7 जीते जी मरना। अध्याय 8 सुमिरन। अध्याय 9 ध्यान। अध्याय 10 शब्द धुन। अध्याय 11 आंतरिक मार्गदर्शन। अध्याय 12 भजन सुमिरन का प्रभाव। अध्याय 13 प्रेम और भक्ति। अध्याय 14 दया मेहर। अध्याय 15 प्रेम प्रभु की दात है। प्रकाशक की ओर से। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि जीवात्मा को शरीर और मन माया के बंधन तोड़कर परमात्मा से मिलाप करने के लिए जीते जी मरने की युक्ति सीखनी चाहिए। जीते जी मरने की युक्ति द्वारा जीव आवागमन के चक्कर से आजाद होकर सहज ही भवसागर से पार हो सकता है। इस तरह मनुष्य इस नाशवान संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अमर जीवन और पूर्ण आनंद का अधिकारी बनता है। वास्तव में पूर्ण संतों के उपदेश का मूल आधार ही जीते जी मरने का रूहानी अभ्यास है। जीते जी मरना कोई काव्य का कथन नहीं है जिसका अर्थ ऐसी नम्रता, दीनता या आजिजी धारण करने तक सीमित हो जिसमें जीव संसार के दुखों और परेशानियों को बिना किसी शिकायत के सहन कर लेता है। जीते जी मरने का संबंध उस रूहानी अभ्यास से है जिसमें अभ्यासी की आत्मा शरीर के आंखों से नीचे के भाग को खाली करके और आंखों के पीछे एकाग्र होकर आंतरिक रूहानी सफर तय करना शुरू कर देती है। पूर्ण संतों द्वारा बताई गई सुमिरन और ध्यान की रूहानी युक्ति द्वारा जैसे जैसे आत्मा शरीर को खाली करती जाती है, शरीर सुन्न होता जाता है। जब ये आंखों से नीचे के भाग को खाली करके आंखों के पीछे पूरी तरह एकाग्र हो जाती है, तो शरीर का आंखों से निचला भाग सुन्न हो जाता है और एक प्रकार से इसकी मौत हो जाती है। अंतर यह है कि मौत पर अपना वश नहीं होता। मौत के समय आत्मा शरीर को सदा के लिए छोड़ जाती है, पर इस अभ्यास में शरीर को खाली करके आंखों के केंद्र में आने पर आत्मा का शरीर से संबंध बना रहता है और ये जब चाहे वापस शरीर में आ सकती है। जीते जी मरने के अभ्यास में आत्मा शरीर की ओर से अचेत पर अंतर में सचेत रहती है। जब आत्मा वापस शरीर में आ जाती है तो साधक शरीर की ओर से दोबारा सचेत हो जाता है। स्वाभाविक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण घड़ी है,
पर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा आत्मा को आंतरिक रूहानी मंडलों में जाकर अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जीते जी मरने का ये अभ्यास ही समाधि की अवस्था है, जिसमें मन और आत्मा 9 द्वार खाली करके अंतर में शब्द की ध्वनि और प्रकाश से जुड़ जाते हैं। इस अभ्यास की उच्च अवस्था में अंदर ऊपर जाकर मन अपने स्रोत ब्रह्म यानी त्रिकुटी में समा जाता है, जिससे आत्मा मन का साथ छोड़कर अपने निर्मल स्वरूप में प्रकाशवान हो जाती है। इस प्रकार जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है और आत्मा अपने आप को पहचानकर परमात्मा को पहचानने के योग्य बन जाती है। जीवत मरिए भवजल तरिए पुस्तक डाई टू लिव नामक अंग्रेजी रचना का हिंदी अनुवाद है। इसमें हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने पूर्ण संतों द्वारा अपनाए गए और प्रचारित रूहानी अभ्यास के अनेक अंगों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। हुजूर महाराज जी दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से डेरे में आकर रहने वाले विदेशी सत्संगियों को अंग्रेजी में सत्संग देते हैं। सत्संग के बाद सत्संगी कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और महाराज जी उनके उत्तर देते हैं, जो टेप किए जाते हैं। ये पुस्तक प्रश्न और उत्तर के इसी क्रम पर आधारित है। अधिकांश विदेशी सत्संगियों का दृष्टिकोण बाइबल से प्रभावित है, इसलिए महाराज जी ने स्थान स्थान पर बाइबल में से उद्धरण देकर उनको संतमत के मूल सिद्धांत समझाए हैं। पुस्तक के हिंदी रूपांतर में कहीं कहीं भारत के संतों की वाणी के उद्धरण शामिल किए गए हैं। आशा है कि इस पुस्तक से लाभ उठाकर जिज्ञासु आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होंगे। S.L. सोंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, 20 मई 1988, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब।